हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज की जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन के अंदर हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पोकर के बारे में। हम हैं साउथ दिल्ली की एक ब्यूटीफुल लोकेशन में और इस कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर वरुण गंजू, हु इज द को-फाउंडर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ बाजी गेम्स। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम टू द शो। थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू हियर। तो फिर सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल के ऊपर, बात करते हैं पोकर के बारे में। द गेम फर्स्ट, उसके बाद आएंगे आपके ब्रांड के ऊपर। पोकर का जो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में कब हुआ, उसके बाद इंडिया में कब आया, उसके बारे में थोड़ा एक लेमैन के हिसाब से बताइए। कोई एक ऐसा आदमी जिसने ना ऑनलाइन वर्ल्ड में कभी गेमिंग करी हो, उसको आप पोकर कैसे समझेंगे? जी, तो पोकर बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कार्ड गेम है जी, जिसको पेयर टू पेयर खेला जाता है, यानी कि आप इसको दूसरे लोगों और या फिर ओपोनेंट्स के साथ खेलते हैं और इसमें स्किल इन्वॉल्व है। तो इसको हम एक स्किल गेम की तरह जाना जाता है, जहां आप स्किल यूज करके अपने ओपोनेंट्स को बीट कर सकते हैं। जी, इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पोकर की ओरिजिन्स तो बहुत सेंचुरीज ओल्ड कही जाती हैं, इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन जो एक फॉर्मेट हाल ही के समय से पॉपुलराइज हुआ है और जो सबसे ज्यादा चलता है उसका नाम है टेक्सास होल्डम, जिसको हम नो लिमिट होल्डम भी कहते हैं। राइट। ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको और हर खिलाड़ी को 2 पत्ते मिलते हैं और 5 कम्युनिटी कार्ड्स मिलते हैं जो कि कॉमन यूज में किए जाते हैं, और आपको उनके कॉम्बिनेशन से 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन 5 कार्ड का एक बना के बेस्ट रैंकिंग के हिसाब से आप हैंड जीत सकते हैं। तो जो गेम ऑफ पोकर है वो बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। जी, ये एक इसकी एक खासियत है स्पोर्ट की। ये आपको बहुत सारे लाइफ के स्किल्स भी सिखाता है, जो उसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। राइट। तो ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पोकर होता क्या है, और आपने बड़े अच्छे से बताया। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर पोकर कैसे आया, आप लोग कब से हैं, कुछ इसके बारे में जरा बताइए। जी, तो पोकर अगर इंडिया की बात करें तो हम लगभग एक डेकेड ओल्ड गेम कह सकते हैं आप इसको, यानी 10-12 साल पहले से ये गेम वर्ल्ड वाइड काफी वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका था तब तक, और वहीं से इंडिया में ड्राइव किया गया है। तो हमारे लिए भी बाजी गेम्स एज अ ब्रांड के लिए पोकर बाजी हमारा फर्स्ट वेंचर था। हम खुद जो फाउंडर्स हैं, फाउंडिंग टीम, वो पैशनेट पोकर प्लेयर्स रहे हैं। ओके। स्पेशली हमारे जो फाउंडर एंड सीईओ हैं नवकिरण, वो एक बहुत ही पैशनेट पोकर प्लेयर हैं जो कि काफी वर्ल्ड टाइटल्स खुद जीत चुके हैं। ओह वाओ। तो हमारे लिए ये एक जस्ट बिजनेस एंटिटी नहीं थी। जब हम इसको स्टार्ट करने घुसे तो एक पैशन स्पोर्ट था, जिसको हम एक विजन के साथ उसका एक स्कोप देखते थे कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही स्किल गेमिंग का वैसे ही ट्रेंड कई सदियों से चला आ रहा है, पीपल लव दोज गेम्स, तो वैसी जगह पे स्कोप बहुत ज्यादा था। एंड वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे कोई ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे उस समय पे। ये बात है 2013 की, जब हमने इस आइडिया को कंसेप्शलाइज किया, और बैक इन 2014 अक्टूबर इज फाइनली जब हम इसको पोकरबाजी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, और तब से ये कहानी शुरू हुई और आज ये जर्नी चालू है। अभी भी बहुत सारा जो कॉमन नोशन है, जो मासेस का कॉमन नोशन है, पोकर को कहीं ना कहीं पे इतना अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, तो उस नोशन को आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं, उसके लिए एक्टिवली क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी, तो इसके बारे में इसको मैं बताना चाहूंगा। आई थिंक एक नजरिया इसका ये बात करने का कि पोकर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था, जी, अर्ली पीरियड्स में, जब हम भी लॉन्च है उस टाइम के अराउंड 2014-15, तो तब थोड़ा सा ये नोशन एक एज अ कंफ्यूजन था लोगों में कि यार पोकर इज अ कार्ड स्पोर्ट, तो इज इट अ गेम ऑफ चांस, जिसको आप एक गैम्बलिंग बोल सकते हो, बट वर्सेस अ गेम ऑफ स्किल, जो कि पोकर एक्चुअली है। राइट। बट ओवर द टाइम इस चीज को प्रूव करने के लिए देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर एंड सो मच थिंग्स हैपनिंग। आप अगर देखें तो पोकर ग्लोबली बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। जी, इवन इन इंडिया अब आप देखें तो इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, यहाँ पे पोकर को एज अ कोर्स पढ़ाया जाता है। तो वो इसको वैलिडेट करता है कि स्पोर्ट को प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, स्पोर्ट में स्किल इन्वॉल्व है, एंड इट्स नॉट अ गेम ऑफ चांस। राइट। ये एक तरीका है जो ये परसेप्शन ओवर द पीरियड चेंज होता गया है। इसमें कंपनीज लाइक पोकरबाजी, लाइक आर्स, हमने भी इसमें काफी सारा एफर्ट डाला है कि हम थ्रू आवर टीम ऑफ प्रो गेमर्स वो सेशंस लेते रहे, ऑनलाइन सेशंस, वेबिनार कई सारे हम कराते रहे रेगुलरली, जहां से हम यही कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को कि यार ये गेम एक्चुअली क्या है, इसमें कैसे स्किल इन्वॉल्व है। एंड आई थिंक काफी हद तक वो चीज में हम सक्सेसफुल हुए हैं आज। अगर आप देखें तो पोकर में भी ऐसे लोग हैं जो ओवर द ईयर्स जिन्होंने बेटर किया है और जो जिनको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला है, और इंडिया में ऐसे कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं।
तो आई थिंक ये एक जो चीज नोशन चेंज होगा, इसमें एक डिपेंडेंसी इन लोगों पे है, जैसे जैसे इनका और नाम क्रिएट होगा, दे विल बिकम द एम्बेसडर्स। आज की डेट में आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, MS धोनी ले लीजिए, ओवर द टाइम ये लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने गेम को डिफाइन किया है, जिन्होंने गेम को और पॉपुलराइज किया है। तो आई थिंक पोकर में भी ऐसे आप नाम देखेंगे ओवर द फ्यू ईयर्स जो होगा, वो विल बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ द गेम। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट ऑफ इसका है टू बिकम दैट कैटेगरी, आई थिंक दैट वो डिपेंड करता है हमारे जैसे ब्रांड्स के ऊपर, जहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पे भी काफी एजुकेशन लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जहाँ पे हमारी टीम एक काम कर रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल बने, कि जहाँ आप सिर्फ अच्छी गेम्स ही नहीं, गेमिंग का तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लर्निंग का इकोसिस्टम, एनालिसिस का इकोसिस्टम, ये सारा भी प्रिपेयर्ड है। अगर मैं बात करूं आपके करंट यूजर बेस की एंड एज की अगर बात करें, तो कहां से लेके कहां तक के एज ब्रैकेट के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अगर मैं डायरेक्टली यूजर बेस की बात करूं तो आज की डेट में 20 लाख से ज्यादा लोग हमारी साइट पे ऑलरेडी हैं, जो कि पोकर के स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं आज की डेट में। बट इसका इकोसिस्टम हम अभी भी कंसिडर करते हैं कि ये हमारे हिसाब से बहुत ही स्टार्टिंग फेज है अभी। एक जो लार्जर ऑडियंस है वो अभी भी इसको अडॉप्शन के फेज में घुस रही है, और हमने अपने डेटा से ऑलरेडी ओवर द इयर्स देखा है कि जो ट्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं है, ऐसा बैरियर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स अ रियल मनी गेम, तो हमारा एक स्टार्टिंग एज लिमिट 18 प्लस का है जी। बट 18 प्लस से लेके 45-50 तक की रेंज में हमने देखा है कि प्लेयर्स हर तरीके के एज ग्रुप के, हर शहर, हर तरीके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस गेम इज फॉर वन एंड ऑल। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, बात करते हैं फ्यूचर की। देखिए, इंडिया के अंदर टेक का एक रेवोल्यूशन सा आ गया जी। 5G बिल्कुल वर्ज पे है, एनी टाइम आ सकता है इंडिया के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स के अंदर पोकर और आपका फ्यूचर क्या होल्ड रखता है, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत हेल्पफुल चीज रही है पूरी इस कैटेगरी को बूस्ट देने के लिए। और अब जैसा कि हम देखते हैं कि 5G पंप इन हो रहा है, 5G आएगा, तो आई थिंक वो उस एक्सपीरियंस लेवल को और स्मूथनेस की तरफ लेके जाएगा और एक्सपीरियंस को मच बेटर करेगा, जिससे कि रिटेंशन और बढ़ेगा, लोगों को और मजा आएगा गेम खेलने में। एंड आई थिंक इट विल फर्दर बूस्ट जो ऑलरेडी एक बूमिंग इकोनॉमी है गेमिंग की और फर्दर उसके अंदर पोकर की। आई थिंक सच डेवलपमेंट जो 5G की है उससे इस चीज को और फर्दर बूस्ट मिलेगा। अगर अब मैं बात करूं रिस्क की, ऑनलाइन जो काफी सारे हम देखते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इतने लोग एजुकेटेड नहीं है ऑनलाइन स्पेस के अंदर, वहां पे आप कैसे इस सिक्योरिटी वाली बात को टैकल करते हैं? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें और इसमें रिस्क की बात करें तो ये दो पहलू हैं। इसमें सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व है गेमिंग के अंदर, तो बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं हर सेकंड, हर मिनट कई ट्रांजैक्शंस होती हैं। डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है मनी, जो आप अपने बैंक में डालते हैं, तो उसके ऊपर हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी लेयर्स लगती हैं। एक डबल SSL लेयर प्रोटेक्शन है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी टीम यूज़ करती है, और उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी लेयर्स हैं जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शन डेटा है वो इनक्रिप्टेड और एक सेफ जोन में रहे। उसके अलावा एक 2-स्टेप वेरिफिकेशन का बहुत ही स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है जो कि आपके लॉगिन पे डिटेक्ट करता है कि अगर आप अपने डिवाइस से ना करके कहीं और से लॉगिन हो रहा है तो वो आपको डिसेबल कर देगा जी। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि डिफाइन करता है कि हम एक यूजर की सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। अगर आप रिस्क की बात करें फ्रॉम प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं इस पे, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि देखें, किसी भी इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के इकोसिस्टम पे बहुत फोकस डाला है। अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊं कि रिस्पॉन्सिबल गेमिंग सिस्टम क्या है, ये एक ऑटोमेशन टूल का सिस्टम है जहां पे हमारी ऐप प्लेयर्स को एनेबल करती है कि एक बटन क्लिक से वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके की गेम्स खेलनी है, मुझे कहाँ पे कट ऑफ करना है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है जी, अगर ब्रेक लेनी है तो कितने दिन कितने घंटों की ब्रेक लेनी है। तो ये सारा कंट्रोल हमने प्लेयर्स के हाथ में दिया है। और इसके अलावा एक बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर हमारी टीम के द्वारा भी रखा जाता है कि अगर कोई ब्रीच यहाँ पे हमें दिख रहा है तो वहाँ पे उसको हम इफेक्टिवली कंट्रोल करें। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है इस पूरे इकोसिस्टम को सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए। राइट, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन स्पेस के अंदर, और जहाँ रियल मनी इन्वॉल्व हो वहाँ पे तो और ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं NPS के बारे में, जो कि आपकी एक काफी फेमस अब लीग हो गई है, और लीग्स का तो टाइम भी चल रहा है। अभी IPL ने पूरे देश के अंदर
ऑनलाइन व्यूइंग जिसको हम बात करें अगर पर्टिकुलर, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ। एनपीएस के बारे में थोड़ा बताइए, कब शुरू हुई थी, क्या प्लान है फ्यूचर? जी, तो एनपीएस पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इसे हम नेशनल पोकर सीरीज इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। एनपीएस इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो लास्ट ईयर 2021 में हुआ था जी। अगर मैं इसके आइडिया की बात करूं तो देखिए, आइडिया का कंसेप्टलाइजेशन ऐसे हुआ कि हम इस स्पोर्ट को, जैसा मैंने कहा, कि एक एज अ कैटेगरी देखते हैं, जहां हम इसको पोकरबाजी का विजन एक ले जाना चाहता है उसको। अब आप किसी भी दूसरे स्पोर्टिंग कैटेगरी की बात करें, चाहे वो क्रिकेट हो, वहाँ पे आपको ऐसे इवेंट्स मिलेंगे, आईपीएस मिलेगी, जैसे कि वर्ल्ड कप, जैसे कि आईपीएल। आप फुटबॉल ले लें, वहाँ पे भी लीग्स होती हैं, वहाँ पे भी वर्ल्ड कप होते हैं। या आप एथलेटिक्स ले लीजिए, जहाँ पे ओलंपिक्स होता है। तो ये कुछ की इवेंट्स हैं जो कि हर स्पोर्ट को उसकी हिस्ट्री में हेल्प किए हैं कि उसकी पॉपुलराइजेशन को बढ़ाएं, इम्प्रूव तक लेके जाएं। तो आई थिंक उसी सेम विजन को देखते हुए हमने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया कि पोकर को भी इंडिया में ऐसी चीजों की जरूरत है। और नेशनल पोकर सीरीज अपने आप में एक ऐसी चीज बन के आई जहां पे हम सिर्फ एक विनिंग प्राइज पूल की बात नहीं करते, हम ये दर्शा रहे हैं कि पोकर उससे कई बढ़ के, राइट, जो इसका स्किल एलिमेंट है, जो इसमें ग्लोरी एलिमेंट है, कि आप इसमें कैसे, जैसे मैंने किया, कई हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कि ओवर द इयर्स रिपीटेटिवली अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटिशंस जीत रहे हैं, टूर्नामेंट जीत रहे हैं। तो आई थिंक उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडल्स लाया गया कि हम जितने भी टूर्नामेंट्स इसके अंदर रहेंगे उनके पोडियम फिनिशर्स को, यानी कि 1, 2, 3 को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो लास्ट ईयर जून में हुआ था। उसमें हमने, अगर मैं टोटल बात करूं तो हमें एक बहुत ही मैसिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, जिसमें 83,000 से भी ज्यादा एंट्रीज थी। और इस साल ऑलरेडी हम उसका दूसरा एडिशन कर चुके हैं, जो लास्ट महीने ही एंड हुआ है। और उसमें नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स पिछली बार से ज्यादा थे, नंबर ऑफ मेडल्स ज्यादा थे उसमें। और एंट्रीज भी हमने देखी कि 96,000 से ज्यादा एंट्रीज इस बार ऑलरेडी नेशनल पोकर सीरीज के अंदर आई। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पोकर सीरीज है उसमें टू ग्लोरीफाई द स्पोर्ट ऑफ पोकर, टू गिव इट एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। और उसके अलावा जो एंट्री बैरियर है जिसकी हम बात करें, कि वो क्रॉस करने के लिए, कि अगर आप बड़े प्राइस पूल की बात करें तो कई जगह पे आप एंट्री पॉइंट्स भी थोड़े हाई देखेंगे जी। बट नेशनल पोकर सीरीज को इस हिसाब से बनाया गया, डिजाइन किया गया, जहां पे हम एक बहुत ही बेसिक लेवल की एंट्री से, यानी कि 1 रुपये के टूर्नामेंट्स, क्वालिफाइड टूर्नामेंट से लेके आप एक 500-1000 रुपए के तक बहुत ही कन्वीनियंट रेंज में आपको बड़े प्राइस पूल भी मिलते हैं, और एक चांस टू विन दैट गोल्ड मेडल ऑफ पोकर। एक इंडिया का पहला मेडलिस्ट जो है वो हमने ढूंढा। राइट। एक और क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूंगा। मान लीजिए इस वीडियो को कोई उत्तर प्रदेश से, या फिर एक टियर 2 बिहार से, या फिर किसी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से देख रहा हो, 500 रुपए का बजट है, ऑनलाइन गेमिंग शुरू करनी है, पोकर के अंदर एंट्री करनी है, क्या टिप्स देंगे आप? आपने 500 रुपए की बात की, हमारा एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट सिर्फ 25 रुपए का है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि वो, अगर उन्हें जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक लोएस्ट अमाउंट से शुरू करें। आप धीरे धीरे लोअर गेम्स पे खेलें, गेम को सीखें, अपना बैंक रोल बढ़ाते जाएं, और उसी को वापस इन्वेस्ट करें और जीतें। ऑलराइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रही है। आउटडोर आए हैं बहुत टाइम के बाद, पैंडेमिक के बाद, तो इंटरेस्टिंग का एलिमेंट और बढ़ गया है, और पोकर की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स काफी इंसाइटफुल भी था। कमेंट सेक्शन के अंदर हमको बताइए कोई और आपके अगर क्वेश्चंस हैं पोकर के अराउंड जो एड्रेस करने हैं, वो भी हम मिस्टर वरुण को रीच आउट कर सकते हैं और उनसे हम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर वरुण फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। काफी इंटरेस्टिंग था ये। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।